हाँ जी, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 का 4th क्वेश्चन लिखिया मैं, स्टेटमेंट लिखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तुसी भी मार्क कर लेना बुक ते। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ने एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल ते उन्हां दे एरिया इक्वल ने, ट्राइंगल सिमिलर भी ने ते उन्हां दे एरियाज इक्वल भी ने। प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट, ते आपां उन्हां नूं कॉन्ग्रेंट प्रूव करना। तो गिवन लिख दिया पहला, टू ट्राइंगल similar and they are equal areas. ठीक है, टू प्रूव तो इतने मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूंगी, ठीक है, उहदे च आपां लिख लांगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल नूं आपां कॉन्ग्रेंट करना। तो पंजाबी मीडियम स्टेटमेंट है, दो समरूपी कोणां ने जिन्हां दे खेत्रफल बराबर ने, तो उन्हां नूं आपां सर्वंग सम सिद्ध करना। गिवन लिख लो पंजाबी मीडियम, दो त्रिकोणा समरूप ਹਨ जिन्हां दे खेत्रफल समान ਹਨ, ठीक है। टू प्रूव सेम लिखना, हाँ इत्थे टू ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेने ने, ABC PQR टू ट्राइंगल। देखो जो ट्राइंगल सिमिलर ने तो इन्हां दे एंगल ने जिहड़े वो इक्वल होणगे, ठीक है। एंगल A इक्वल एंगल P, B इक्वल एंगल Q, C इक्वल एंगल R, मतलब कि एंगल दे इक्वल है। तो हुण आपां प्रूफ लिखदे हां, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल सिमिलर गिवन, इहदे नाल लिख लेना गिवन। ये तो हुण तुहानूं समझ लग ही गया होना, ठीक है, डायग्राम का इहदे नाल लिख लेना गिवन। by theorem सिक्स थ्योरम की है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल दे एरिया दी रेशो उन्हां दी कोरस्पोंडिंग साइड दी स्क्वायर दी रेशो दे इक्वल होंदी है। सो एरिया इक्वल दिते हुए हैं, एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल एरिया ट्राइंगल PQR, तो आप दोवां दी जगह ते जां तां PQR लिख लेना जां ABC लिख लेना। तो आप इत्थे ABC लिख लेने आ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरियाज इक्वल ने, ठीक है, ये भी गिवन है। तो इत्थे भी आपां लिख लांगे एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल है, सेम लिखना AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ABC नाल कटिंग हो जाएगा, इहदा आ जाएगा 1।
1 इक्वल ए बी स्केयर अपॉन पी क्यू स्केयर। तो आप पी क्यू स्केयर में तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्केयर हो गया कैंसल, ए बी इक्वल पी क्यू इक्वल ए बी है, सो इसी तरह ए बी इक्वल पी क्यू हो गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ट्रायंगल सिमिलरली ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ab ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ pq ਸਕੁਅਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ pc ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ qr ਸਕੁਅਰ, ਫਿਰ ac ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ pr ਸਕੁਅਰ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੇਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲਿਖਣਾ। Similarly, BC equal QR and AC equal PR। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ट्रायंगल ਨੂੰ कॉन्ग्रुएंट ਕਰਾਂगे। In triangle ABC and triangle PQR, ठीक है, एक तो यही लिख लेने हैं AB equal PQ, फिर ए वाली साइड लिख लेना। चाहे तुसी आ एंगल भी लिख सकते हो, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है भाई। ऐसे ऐसे कंडीशन हो जाएगा। कई बच्चों ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ SAS ਤੇ AAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, SAS ਮੀਨਸ ਇਹ ਟੂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ AAS ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ASA ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ASA ਦਾ ਮੀਨਸ जी ए टू एंगल इक्वल है ना, ए वाली एंगल दे, तो ए वाली साइड इक्वल होनी चाहिए है, ठीक है। ते जे ए दो एंगल इक्वल ने, तो ए वाली साइड उन्होंने बिटवीन साइड इक्वल होनी चाहिए है। इफ हैगा AAS, तो ਇਹਦਾ मतलब है कि ये दो एंगल इक्वल ने, तो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, मतलब कि जे आ दो एंगल इक्वल ने वाले ट्रायंगल दे, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ AB इक्वल PQ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ AC इक्वल PR ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ESA ਤੇ ES ਸੇਮ, ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੇਮ। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ AB ਇਕੁਅਲ PQ, BC ਇਕੁਅਲ QR, थर्ड साइड AC इक्वल PR, ये सारे अपन लिख लेने हैं प्रूव्ड अबव। पंजाबी मीनिंग ऊपर सिद्ध किया। So by SSS condition triangle ABC congruent triangle PQR। So SS नियम अनुसार त्रिकोण ABC congruent triangle PQR, congruent सर्वांग सम पंजाबी मीडियम, ठीक है। हैंस प्रूव्ड यही प्रूव करना सी, हैंस प्रूव्ड। फिफ्थ क्वेश्चन D, E and F are respectively the midpoints of the sides AB, BC, CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas of D, E, F and ABC. D, E and F midpoint ने triangle ABC ਦੀਆਂ sides ਦੇ, ਤਾਂ ratio find करनी है area of DEF ratio area of AB। Question number 5, triangle ABC, D, E and F are the midpoint of AB, BC and AC। तो पहला D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है जो AB का होगा,
E मिड पॉइंट BC दा, F मिड पॉइंट AC दा। सो इन्होंने कर लेना ज्वाइन। सो नो वी गेट ट्राइंगल DEF। तो इदा एक होल ट्राइंगल बन गई DEF। यदि रेशो होल ट्राइंगल नाल रेशो फाइंड करनी है। हुण इहनूं करना किवें आ, तां तुसीं 9th दे विच एक क्वेश्चन कीता सी, इत्थे मैं तुहानूं थोड़ा रिवाइज करा दिंदी आ क्योंकि उहदे बिना नहीं ये कुछ भी समझ लगना। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਫ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਥਿਓਰਮ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 8.1 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ABCD ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ EFGH ਇਹ ਸਾਈਡਸ AB BC CD D ਇਹਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ AC। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ EFGH है एक पैलोग्राम है। ठीक है, जहाँ एक रंबस है, जहाँ एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये प्रूव करना सी। हुण आपां इहनूं किवें कीता सीगा, पहले ए वाले ट्रायंगल लई ABC E एंड F मिड पॉइंट ने, सो EF पैरेलल AC एंड EF हाफ AC। ठीक है, शायद ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ 8 ਚੈਪਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਮ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਈ ਸੀਗੀ ACD, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀਗਾ GH ਪੈਰਲਲ। ये सारा तुसी लिखना नहीं, ये सिर्फ समझना है क्योंकि जे ये समझ लगूगा तो आप ये वाला क्वेश्चन करांगे। GH पैरेलल AC। ठीक है, GH भी AC दे पैरेलल एंड GH हाफ AC, तो ये तो भी हाफ हो गया। हुण देखो EF हाफ AC GH हाफ AC दोवें AC दे पैरेलल। हुण एक तो ये पैरेलल हो गए EF पैरेलल GH। ठीक है, तो दोवें हाफ भी ने। हाफ मीनस की होया दा मतलब हुंदा है कि AC है जिहड़ी ओह 2EF दे इक्वल आ। ठीक है, हुण मान लो ये वाली डायग्राम आ, इहदे विच आ दोवें मिड पॉइंट ने, तां DF है जिहड़ी ओह BC दे की होगी पैरेलल भी एंड DF हाफ BC। हुण ये भी मिड पॉइंट आ। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ BE इक्वल EC। ਹੁਣ BE इक्वल EC है ਤੇ EFD है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ FD BE ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਕੁਅਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ E and F ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ AB। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫ AC and BC, E and F ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ BC and AC। सो EF पैरेलल AB एंड हाफ AB, जे हाफ भी है पैरेलल भी है तो EF इक्वल BD। और देखो ऑपोजिट साइड इक्वल भी ने। ठीक है, तो पैरेलल भी ने, दैन BEFD की हो जूगी एक पैलोग्राम। और पैलोग्राम के विच की हुंदा ऑपोजिट एंगल इक्वल हुंदे ने, तो जिहड़े आ वाले एंगल ने 1 ते 2 की हो जाणगे इक्वल। सिमिलरली ये वाली पैलोग्राम बन जूगी, ये भी एंगल 3 इक्वल 4 हो जाएंगे। सिमिलरली ये भी हो जूगी एंगल A इक्वल एंगल E हो जूगा। तो ट्राइंगल में आप कर लेंगे सिमिलर, भाई ये सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर ने तो आप थ्योरम 6.6 यूज करांगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਆ DEF, ਏਰੀਆ ਆਫ DEF। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡ ने देखो जड़ियां वो हाफ ए बी ने तो आप ये ला लाँगे डी एफ स्केयर ये नहीं देखना कि वही साइड लानी है क्योंकि सारिया साइड हाफ ने तो पैरल ने ठीक है तो कोई भी साइड कि भी प्रपोर्शनली आ जाऊगी देखो ये भी इक्वल है तो ये इक्वल है ये जे इक्वल है तो ये भी इक्वल है सेम ये साइड ई एफ जे ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है तो डी एफ है जी उन्होंने पहला लिख लाँगे जो मैथ क्या लिखे इनू की लिखांगे डी एफ बी सी इक्वल टू डी एफ ठीक है बी सी है जी वो टू डी एफ के इक्वल होगी ਜਾਂ ये डबल होगी ਜਾਂ ये साइड ये डबल होगी फिर आप इन्हों की वैल्यू पुट कर देंगे स्केयर होंगे साइड ये चीज़ तो समझ लग गई ठीक है सेम फिर आप इधर ਨੂੰ डायगोनल ड्रॉ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ एफ जी मिड पॉइंट ठीक है एफ जी मिड पॉइंट ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਤੇ ਤੋਂ ਹਾਫ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ yes I understand this तो क्वेश्चन नंबर 5th गिवन लिख दें अपन in triangle ABC D E and F midpoint of sides AB, BC and AC ठीक है ਤੇ ਹੁਣ ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ ਆਫ DEF ਰੇਸ਼ੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ABC चाहे तुम इन्हें इदा भी लिख सकते एरिया DEF अपॉन एरिया ABC ठीक है ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਕਿ DE ਦੇ अपॉन AB ਆਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੋਂ DF ਸਾਈਡ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਧਰੋਂ BC ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ AC ਇਧਰੋਂ AB ਲਿਖ नहीं तो फिर वो तुसी ਇਹਦੇ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੀ ਡਬਲ ਆ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੀ ਡਬਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਗੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟੂ पंजाबी मीडियम गिवन लिख लो त्रिकोण ABC विच DE ਅਤੇ F ਭੁਜਾਵਾਂ AB BC ਅਤੇ AC ਦੇ मध्य बिंदु ठीक है टू प्रूव सेम लिखना इन ट्रायंगल ABC पहले ही लिखेंगे D and F D ਅਤੇ F मिड पॉइंट of AB and AC त्रिकोण ABC ਵਿੱਚ D ਅਤੇ F ਭੁਜਾਵਾਂ AB ਅਤੇ AC ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ DF parallel BC and DF equal half BC ठीक है नाले दे ब्रैकेट विच लिख लेना y मिड पॉइंट थीटा
इन ब्रैकेट च लिखना मध्य बिंदु थ्योरम अनुसार ਹੁਣ देखो ये जे ਇਹਦੇ पैरेलल भी है ठीक है ਤੇ ਹਾਫ भी है ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ DF equal BE equal EC ठीक है and DF parallel BE ये ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਲਿਖਣਾ ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ F and E midpoint of AC and BC F ਅਤੇ E ਜਾਮਾ AC ਅਤੇ BC ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹਨ ਸੋ EF parallel EF parallel AB and EF half AB भाई मिडपॉइंट थ्योरम द्वारा लिखने की जरूरत नहीं है EF equal BD equal AB and EF parallel BD इन्हें आप लिखेंगे 2 ठीक है हुण ये गल्लां क्लीयर हो गई तुहानूं ठीक है फ्रॉम 1 and 2 ठीक है 1 and 2 तो की होगा ऑपोजिट साइड are equal and parallel सन्मुख भुजावां समान ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹਨ EF parallel BD EF equal BD EF parallel BD EF equal BD सेम इधर हुई DF parallel BE DF equal BE so BDFE is a parallel. So BDFE equal समांतर चतुर्भुज है सो इतने एंगल मैं मार्क किए हुए पहले 1 इक्वल एंगल 2 देखो ये एंगल आप 1 2 किते इतने आप 3 करांगे इतने 4 इतने 5 इतने 6 तो हुण इहनूं तुसीं सेम इसी तरह बाकी आप प्रूव नहीं करना सिमिलरली लिख लेना बाकी नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन सिमिलरली
DECF DECF is a parallelogram. DECF एक समांतर चतुर्भुज है. So angle 3 equal angle 4 and ADEF is parallelogram. So angle 5 equal angle 6. Sorry, ਇੱਥੇ 5 ਲਿਖਣਾ, ਇੱਥੇ 6 ਲਿਖਣਾ. ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਇਵਨ ਲਿਖ ਲੈਣੇ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਮਿਲਰ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ DEF ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ DEF and triangle ABC. एंगल 1 देखो ABC ट्रायंगल का एंगल 1 है, ठीक है, तो DEF का एंगल 2 है, तो इधर आ जाएगा एंगल 2 इक्वल एंगल 1. फिर सेम इधर एंगल हैगा 4, ABC का एंगल 3, एंगल 4 इक्वल एंगल 3, एंगल 6 इक्वल एंगल 5. इन्हां नूं तुसीं लिख लेना प्रूव्ड अबव, ऊपर सिद्ध कीता. by a condition triangle DEF similar triangle ABC. ट्रायंगल सिमिलर हो गए. हम जो ट्रायंगल सिमिलर ने तो उन्होंने एरिया दी रेशो उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड दे स्केयर के इक्वल हो. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF upon area of triangle ABC equal सीधा लिख लेना DF square upon BC square. ठीक है, but DF of BC तो पहले बना लेंगे 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 2DF equal BC मीन्स BC है जी वो 2DF हो जाए. ठीक है, हम आप BC की वैल्यू इतने पुट कर एरिया ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC. हमने तो मैं रेज कर देनी है तो दूसरी कर ही लिया हमने. DF स्क्वायर जगह पे अपन DF सेम लिखांगे, BC की जगह पे 2DF दस के. एरिया ट्रायंगल DEF एरिया ट्रायंगल ABC DF स्क्वायर अपॉन 4 DF स्क्वायर. DF स्क्वायर हो जो कैंसल तो रेशो आ जाएगी 1:4. तो ये आप प्रूव करना सी 1:4 हैंस प्रूव. तो ये सीगा 5th क्वेश्चन. ठीक है.